जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी के अध्याय 6 कंप्लीट पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए इस अध्याय के कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसकी अभ्यास प्रश्न की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी अभ्यास भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। जो अभ्यर्थी पहली बार इस वीडियो पर आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसके हम 5 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो नीचे इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उन अध्याय को भी अच्छे से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। गणित विषय और हिंदी विषय शिक्षक वर्ग 3 का मैं कंप्लीट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उन सभी की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन सभी विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अध्याय 6 जिसका नाम है शिक्षण की समस्या है, इसका इंग्लिश में नाम देखें प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे कि शिक्षण की समस्या क्या क्या आती हैं, यानी कि जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग करते समय गणित जो विषय है इसको पढ़ाने में क्या क्या समस्या आती हैं वो इस अध्याय में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे और यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इस अध्याय में कंप्लीट पढ़ेंगे। छोटा अध्याय है, इससे 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में अभी तक पूछते आए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। छोटा सा ही चैप्टर है तो इससे बहुत ईजी प्रश्न बनते हैं, लेकिन ध्यान से समझेंगे तभी आप इसके प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अध्याय का नाम समझ जाएंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ हो जाएगा। शिक्षण की समस्या यानी कि पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। चूंकि गणित विषय की पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो गणित विषय को पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो हम इस अध्याय में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा आप। गणित के अध्ययन तथा अध्यापन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान करते हुए छात्रों में गणित के लिए रुचि विकसित करना शिक्षकों का मूल कार्य होता है, ठीक है। यानी कि जो गणित विषय है इसको पढ़ाते समय शिक्षकों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिक्षकों का कार्य होता है कि गणित को पढ़ाते समय छात्रों में गणित के प्रति रुचि विकसित करना शिक्षकों का क्या एक मूल कार्य होता है, ठीक है। क्या होता है? एक मूल कार्य, यानी कि प्राइमरी वर्क होता है कि जो शिक्षक है वो छात्रों में गणित के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप कर दे, वो एक टीचर का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अब हम इस यहाँ पे जानते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका प्रश्न परीक्षा में ना रहे और बिल्कुल भी आपका समय यहाँ पर खराब ना हो। शिक्षण संबंधी समस्या यानी कि जो टीचिंग है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स के टीचर है उसको खासकर कौन सी समस्या आती हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे तो आप इजीली बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, शिक्षण संबंधी समस्या है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। थोड़ा सा हम अंदर डिस्कस करना होगी उस पॉइंट में कर लेंगे, बाकी आप समझ पाएंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमजोर होना, सबसे पहली समस्या आती है। जो टीचर होता है प्राथमिक स्तर पर यदि छात्रों की गणितीय नींव यदि कमजोर होती है तो वो छात्र जैसे कि मिडिल स्कूल में जाते हैं, तो मिडिल स्कूल में जो छात्र पहुँचते हैं तो मिडिल स्कूल का जो टीचर होता है उन बच्चों को पढ़ाता है, तो सबसे पहले उनकी नींव ही कमज़ोर होती है। तो जो जैसे कि आपने देखा होगा कि मिडिल स्कूल का टीचर यदि एलसीएम एससीएम पढ़ा रहा है तो यदि बच्चों का बेसिक ही कमज़ोर है, यानी कि उनको गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं आ रहा है, तो गुणा भाग जोड़ घटाना काम कहाँ पर है? प्राइमरी टीचर का। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर उनकी नींव ही कमज़ोर है, तो जो मिडिल स्कूल में छात्र पहुँचेंगे तो मिडिल स्कूल का जो टीचर होगा तो उसको शिक्षण में काफ़ी परेशानी होगी, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, देखिए जब किसी भी छात्र का शारीरिक और मेंटल यानी कि फिजिकल और मेंटली जो हेल्थ होती है वो यदि वीक होती है, यानी कि किसी प्रकार की उसे परेशानी होती है शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, तब उसको शिक्षक को काफ़ी परेशानी आती है उसको टीच करने में या उसको पढ़ाने में। जैसे कि आपने देखा होगा आपको नॉर्मली फीवर आ जाता है तो आप स्कूल जाते हैं तो टीचर कितना भी आपको समझा ले पढ़ा ले तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर यहाँ पर बात की गई किसी भी प्रकार का फिजिकली या मेंटली डिसऑर्डर होता है तो टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है उसको समझाने में या पढ़ाने में, टीचिंग करने में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गणित शिक्षण का समय एवं अवधि। अब यहाँ पर एक समस्या होती है, जो गणित शिक्षण है यानी कि गणित का आपने जो पीरियड देखा होगा, जो समय आपका जो क्लास लगती है उसका समय एवं अवधि उसको किस प्रकार से रखा जाए। सबसे पहले देखिए जो पाठ्यक्रम होता है उसमें ऐसा तर्क दिया जाता है कि सबसे पहले जो क्लास होती है वो गणित की लगाई जाए, क्योंकि जो बच्चे आए घर से आते हैं वो एनर्जी लेके आते हैं, तो गणित की जो क्लास होती है वो सबसे पहली लगाई जाए ताकि बच्चे थोड़े सा एनर्जी के साथ पढ़े, है ना, और समय अवधि ज़्यादा लंबी ना हो, है ना।
तो गणित का सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि यदि गणित की जो क्लास है बीच में यदि लास्ट में लगाई जाए तो बच्चे एनर्जी अपनी पूरी एनर्जी जो होती है बच्चे बेस्ट कर चुके होते हैं या अन क्लास में निकल जाती है एनर्जी। थोड़ा सा शब्दों पर गौर मत करिएगा, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ उस पर जाइए। गणित शिक्षण का समय एवं अवधि, यानी कि कुल मिलाकर बात है ये है कि जो बच्चे होते हैं खेल कूद में यहाँ पर अपनी एनर्जी बेस्ट कर देते हैं, तो गणित का जो क्लास आती है उसमें बच्चे को क्या होता है थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तब तक क्या होता है उसको फिर समझ नहीं आता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि गणित की जो क्लास उसको पहले लगाना चाहिए, उसके समय ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट की होना चाहिए, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, इस प्रकार से ना। तो सही समय पर होना चाहिए क्लास और सही ड्यूरेशन होना चाहिए, तो गणित के टीचर को समस्या नहीं होगी। अगला देखिए, अध्यापक को विषय का सही ज्ञान ना होना। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है शिक्षक को, क्योंकि जो अध्यापक होता है कभी कभी उसे अपने विषय का सही ज्ञान नहीं होता है, तो इस वजह से भी पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ना। जब उसे ही टीचर को ही सही ज्ञान नहीं होगा सब्जेक्ट का और वो आपको पढ़ा रहा होगा तो बच्चों को भी गलत ज्ञान देगा और उसे भी दिक्कत तो आएगी। जब वो सब्जेक्ट का खुद ही अच्छा नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। आपने देखा होगा अधिकतर गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है कि शिक्षक को अच्छा नॉलेज नहीं है और वही विषय बच्चों को पढ़ा रहा है। जब टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं है तो बच्चों को सही से क्या ज्ञान देगा, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण संबंधी कुछ समस्याएं हमने 4 पॉइंट देख ली, कुछ आगे के और पॉइंट है वो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 5वां, शिक्षक का व्यवहार। देखिए शिक्षक का यानी कि बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर का व्यवहार भी डिपेंड करता है कि जो गणित का शिक्षक है उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चे वहाँ पर सीख पाते हैं। जैसे शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो छात्रों को सीखने में भी काफ़ी परेशानी होगी, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है। शिक्षक का जैसा व्यवहार होता है बच्चे सबसे ज़्यादा जो आइडियल मानते हैं स्कूल में वो अपने शिक्षक टीचर को फॉलो करते हैं। टीचर जैसी ड्रेस पहनता है, जो भी टीचर करता है सबसे ज़्यादा उसी को फॉलो करते हैं। आपने भी ऐसा किया होगा, यदि आप भी सबसे ज़्यादा आइडियल टीचर को मानते हुए आए हैं तो नीचे कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी एक समस्या ये भी होती है टीचिंग की, शिक्षक का व्यवहार यदि गलत होगा, आपने देखा होगा आजकल सरकारी स्कूलों में टीचर का व्यवहार सबसे ज़्यादा खराब होता है तो बच्चे भी अपना बिहेवियर अपने आप ही खराब रखते हैं ना, तो ये भी एक सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अगला पॉइंट देखिए, गणित शिक्षक की शिक्षण विधि, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है गणित शिक्षक की जो शिक्षण विधि है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि वो कभी समझाना तो बहुत लॉन्ग विधि से जा रहा है लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी एक क्या होती है, एक समस्या हो जाती है। तो आप उसी विधि से बच्चों को समझाइए जिस विधि से बच्चों को समझ आ रहा हो, ठीक है। तो ये भी एक समस्या होती है। अगला पॉइंट देखिए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखे यहाँ पर, चाहते तो बहुत सारी हम कहानी लिख सकते थे, चूँकि परीक्षा में ऐसा सीधा प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है। अभी इस वीडियो के अंत में अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है। चूँकि छोटा चैप्टर है उससे 1 से 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगला है व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान की समस्या। देखिए जो शिक्षक होता है उसे कभी कभी क्या होता है, साइकोलॉजी या उसने जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास आपका सब विषय है वो इसलिए होता है, उससे व्यक्तिगत भेदों के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। जब जो शिक्षक होता है उसे व्यक्तिगत भेदों यानी कि जो व्यक्तिगत जो डिफरेंस है उसके ज्ञान नॉलेज के बारे में मालूम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो समझ नहीं पाता कौन सा विद्यार्थी का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में ज़्यादा है कम है, या कौन सा विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, कौन सा सामान्य प्रतिभा बुद्धि का है, कौन सा कम बुद्धि का विद्यार्थी है। तो जब तक शिक्षक विद्यार्थियों में क्या भेद यानी कि डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो उनकी समस्या का निराकरण भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो एक समस्या ये भी होती है। अगला पॉइंट देखिए, अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था न होना, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो उचित विभाजन यानी कभी कभी किसी चीज़ को अभ्यास के लिए कम समय दिया हो, यानी उसके लिए अभ्यास के लिए हो सकता है कोई प्रश्न है उसके लिए अभ्यास के लिए 2 मिनट का समय चाहिए था, टीचर ने 1 मिनट दे दिया, ठीक है। और कभी कभी किसी प्रश्न के लिए अभ्यास के लिए 5 मिनट का समय चाहिए तो उसके लिए 30 मिनट दे दिए, तो बच्चा वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे वो थकावट महसूस करने लगा या बोर हो गया 30 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट का सवाल था और 30 मिनट दे दिया तो उसने अपना अनावश्यक समय उसमें खपा दिया। तो अभ्यास के लिए एक उचित समय का विभाजन की व्यवस्था होना चाहिए ना, जितना समय जिस प्रश्न को चाहिए उतना ही समय उसको दिए जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक समस्या होती है। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम की संरचना की समझ। जो शिक्षक है उसको जो पाठ्यक्रम है उसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर की समझ होना चाहिए, है ना। जब टीचर पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट को
उसके जो स्ट्रक्चर, उसकी समझ उसे होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। जैसे कि जो विषय है जिसको पढ़ा रहा है उसे, उसका पाठ्यक्रम है वो उसे सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम है विषय का, ठीक है, वो विषय का पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि जो विषय पढ़ा रहा है उसको पाठ्यक्रम है वो हमेशा बाल केंद्रित, यानी कि बालक को केंद्र में रखते हुए उसको पाठ्यक्रम संरचना करना चाहिए ना, जो भी पाठ्यक्रम किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि गणित विषय पढ़ा रहा है तो गणित विषय यदि जीवन से संबंधित नहीं है तो वो गणित विषय पढ़ाने का कोई भी महत्व नहीं बनता। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे जो गणित शिक्षण की समस्या का कारण हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे, देखिए अभी खत्म नहीं हुआ। 10वां पॉइंट है गणित शिक्षण के लिए उचित वातावरण का ना होना। देखिए गणित शिक्षण जो होता है उसके लिए उचित वातावरण ना मिले तब भी एक शिक्षण के लिए जो टीचर उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि उचित वातावरण ना मिले, जैसे कि हम बात करें कि यदि गणित विषय की ज्योमेट्री क्लास चल रही है, कोई प्रैक्टिकल विषय है जिसको पढ़ाया जाना है, यदि वहाँ पर लैब नहीं है, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट की कमी है, तब भी वहाँ पर एक जो वातावरण है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तभी बच्चे को, जैसे मान के चलिए स्केल है या फिर प्रकार है, पेंसिल है, वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो जो बच्चों को दिखाना है या पढ़ाना है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं स्कूल में या फिर जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पर, तो वो भी एक समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अगला देखिए उचित दृष्टिकोण का अभाव। कुछ लोगों का अभाव ऐसा ऊंचा होता है गणित के प्रति कि गणित पढ़ने से क्या होगा, चूँकि हमें इंजीनियर नहीं बनना है ना, डॉक्टर नहीं बनना या इस प्रकार से उस फील्ड में नहीं जाना, तो गणित पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण का भी अभाव होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे तो गणित हर फील्ड में काम आने वाला है। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण का अभाव भी रहता है, चूँकि इंजीनियर नहीं बनना इस प्रकार से, तो हमें गणित क्यों पढ़ना है, तो ये भी एक समस्या होती है। अगला पॉइंट देखिए आधुनिक शिक्षण विधियों की कमी, यानी कि जो अभी की जो आधुनिक शिक्षण विधियाँ हैं इनकी कमी भी है। कुछ शिक्षकों को नई जो टेक्निक है उनको पढ़ाने की कमी है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड आ गए मार्केट में पढ़ाने के लिए, जिस पे आप डिजिटल पिक्चर लगा कर दिखा सकते हैं, है ना। कई तरीके आ गए, जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई सारी टेक्निक आ गई हैं जिनसे हम पढ़ा सकते हैं, अच्छा माध्यम हो सकते हैं। उनकी कमी है शिक्षकों को, तो वो भी कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि ये सारी क्या थी, शिक्षण की समस्याएं थी, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग थी, जो हमारा अध्याय का नाम है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, हमने पॉइंट के माध्यम से सीधा ही डिस्कस कर लिया, इसलिए हमारा अध्याय भी बहुत छोटा है और हमने इसको और शॉर्ट में, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटा, इससे जो भी प्रश्न है सारे कवर हो जाएंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं और इसके बाद सीधा इसकी PDF, जो PDF है अभ्यास प्रश्न की, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। एक प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। पहला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, एक समस्या है, अभी हमने देखा। बी ऑप्शन है अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, ये भी एक समस्या है। सी ऑप्शन है बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी एक समस्या है। उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न इस अध्याय से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्नों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। इसकी PDF अभी मैं इस वीडियो के बाद टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। दूसरा प्रश्न है गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि जो गणित का टीचर है उसकी क्या, जो गणित शिक्षण है तो गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। निर्देशन की यानी डायरेक्शन की, दार्शनिक की, मित्र की, उपरोक्त सभी की, यानी कि सभी की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ए है ऑप्शन लिंग, बी है विषय की प्रकृति, सी है परीक्षा पद्धति और डी है पाठ्यक्रम। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप में से सभी लोग नीचे कमेंट से मुझे बताइएगा। यदि आंसर आपको समझ नहीं आता
तो जो प्रैक्टिस सेट की PDF है उसमें प्रश्न है, तो वहाँ से इसका आंसर आप कंफर्म जरूर कर लेना। लेकिन सभी लोग इसका मुझे आंसर नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, हो सकता है आप राइट हो या रॉन्ग हो, आंसर बताने की कोशिश ज़रूर करना। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे 2 अध्याय और गणित पेडागोजी के बचते हैं, अध्याय 7 और 8। लगभग हम 2 वीडियो में और इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सीधा हम EVS यानी कि पर्यावरण विषय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।